नंबर है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन की बुक्स, इस 55 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। 55 नंबर क्वेश्चन के बाद आज हम करेंगे ये 56 नंबर से 56 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पेपर 3 में पूछा गया है और 2023 में ही पेपर 1 में भी पूछा गया है और 2.0 में ये भी 2.0 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें टिक कर लीजिएगा, बहुत ही बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह जो है इसके नेता कौन थे। तो बारदौली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि इसी सत्याग्रह में मिली थी। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के किसानों ने सरकार द्वारा दी गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किया गया अहिंसक आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारदौली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। इसके बाद देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो किसका किया था? बारदौली सत्याग्रह का, गुजरात में जो कि हुआ था, है ना। बारदौली सत्याग्रह के बारे में हमारा एक वीडियो बना है, आप उसके बारे में पूरी बारदौली ग्रह की घटना को देख सकते हैं। उसमें सारे पॉइंट दिए गए हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे आपके सहजानंद सरस्वती। कौन थे? सहजानंद सरस्वती। इसका डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है। इसके बाद हम 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। तो कौन सा कदम उठाया? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। किसकी स्थापना की? चंपारण कृषि समिति की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे। कौन थे? FG सलाई। इसके सदस्य थे DJ रीड और महात्मा गांधी और LC अदामी, राजा हरिशंकर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और G रैनी, जबकि MEL टेन्नर सचिव थे। MEL टेन्नर कौन थे? सचिव थे। इसके 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय किसान के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ। तो कहाँ घटित हुआ? बिहार एवं बंगाल में। कहाँ घटित हुआ? बिहार एवं बंगाल में। इसके बाद इसकी डिटेल देख ले। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित सहयोग का गठन प्रथम उदाहरण बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में घटित हुआ। नील विद्रोह 1859 से 1862 तक, पाबना आंदोलन 1870 से 80 तक इसमें प्रमुख थे। इसके बाद ये सूची दी गई है। 63 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो नील के पौधे लगाने का आंदोलन था, लगाने वालों का आंदोलन, ये था चंपारण आंदोलन। कौन था? तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर, चंपारण आंदोलन। खेतिहर सत्याग्रह क्या था? खेड़ा आंदोलन। इसका तीसरा नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? खेड़ा सत्याग्रह। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, ये हो जाएगा आपका अहमदाबाद। कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 1, 4। इसमें देखते हैं आंसर 2, 3, 1, 4। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ये इसकी डिटेल है।
नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन चंपारण, खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा। इसके बाद 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो पहले ज्ञात प्रयास के पीछे इरविन था। कौन था? इरविन। ठीक है, इसके बाद इसकी डिटेल देख लें। इरविन गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्होंने रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इसने गांधी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने संघर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा था, जिसे रसोइया बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। तो इसके बाद देखते हैं कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। 65 नंबर है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में कलकत्ता में हुई थी। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय नरम दल के नेता समझे जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों एवं महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों एवं वर्गों का एकीकरण करना था। 66 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। मद्रास महाजनपद सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1884 में, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों में को सम्मिलित करता है। हिंदू मेला किसने संगठित किया? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था की थी, जिसकी स्थापना वर्ष 1867 में गणेन्द्र नाथ ठाकुर ने द्विजेंद्र नाथ ठाकुर और राजनारायण बोस और नवगोपाल मिश्र के साथ मिलकर की थी। तो इसमें से केवल किसका नाम दिया है? इसमें नवगोपाल का भी नाम दिया है। तो इसमें तो होना चाहिए उपरोक्त में से एक से अधिक, लेकिन इसमें ए नंबर दिया है। तो आप लोग अपने सेंस के हिसाब से या फिर जो भी आपको सही लगे उसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जिसमें स्टार लगा उसमें समझ लीजिए कि कोई ना कोई कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसको आप अपनी बुक जो भी आपके पास सोर्स हो उसमें सर्च कर लीजिएगा। 68 नंबर देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान करना था। 69 नंबर देख लेते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया है, और देखिए ये जो है 2.0 में पूछा गया है, शिफ्ट सेकेंड में, पेपर थर्ड में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी, वही से फिर से दे दिया गया। इसके बाद अब 70 नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 70 नंबर, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हंसी उड़ाई थी डफरिन ने। किसने उड़ाई थी? डफरिन ने। डफरिन ने कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन भारत का वायसराय था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। ठीक है, इसके बाद भारत का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में हुआ था। इसको होना था पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण फिर इसको मुंबई में कराया गया था। तो इसकी डिटेल देख लें। सन 1885 में ए ओ ह्यूम
ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। 1886-1887 में दूसरा और तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता और मद्रास में। तो 1886 वाला कलकत्ता में, 1887 वाला मद्रास में ने दादा भाई नौरोजी व बद्रुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में होता। जो दूसरा और तीसरा था इसमें अध्यक्षता किसकी थी? तो दादा भाई नौरोजी और बद्रुद्दीन तैयब। इसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इसमें दिया है? नहीं दिया इसमें, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। इसके बाद देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे ये WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यही थे। ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद 1912 में पटना में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1912 में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तो उसमें थे RN मुघोलकर। कौन थे? RN मुघोलकर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष RN मुघोलकर थे। कौन थे? RN मुघोलकर। इसके बाद 76 नंबर देख लेते हैं। 76 नंबर लखनऊ समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। तो लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। किसके, कौन से दल के? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच। इसके बाद 77 नंबर देख लेते हैं। राष्ट्रीय, इसमें टिक लगा दी, हाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो गया अधिवेशन हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी, चित्तरंजन दास जी ने की थी। इसी अधिवेशन में CR दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। उन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है। इसके बाद 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, CR दास। ठीक है। इसके बाद 79 नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो किस 80 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ई नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था और इसमें 1916 नहीं दिया है। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल और गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायतें रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए और 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किए। इसलिए इसका जो है दिए गए विकल्पों में से विकल्प जो है ई हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 80 नंबर देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो ये था आपका कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 कब हुआ? कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव भी पारित किए गए। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल एवं नरम दल में विभाजित हो गए थे। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। गया अधिवेशन 1922 और अध्यक्षता इनके CR दास जी ने की थी। 81 नंबर देख लेते हैं। सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए
उपरोक्त में से किस नेता ने की थी? तो किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। किसने की थी? लाला लाजपत राय। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया था? तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में। किसमें हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद 83 नंबर देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे पट्टाभी सीतारमैया। किसको हराकर बने थे? पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी एमपी अधिवेशन 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की पराजय हुई। संभवतः महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंपा गया। इसके बाद 84 नंबर देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो ये किया था अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त और 6 अगस्त 1905 को स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना और बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। 85 नंबर देख लेते हैं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन मई 1934 में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है। इसके बाद चैप्टर है आपका बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। इन टॉपिक से आपका 86 नंबर है। आगे क्वेश्चन 86 नंबर है। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो ये लिया गया था आपका लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में इस विभाजन को वापस लिया गया था। बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया था। वर्ष 1911 में दिल्ली सरकार का आयोजन किया गया, जिसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने का तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। कब? 1911 में और लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 87 नंबर है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? शोक दिवस। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, तो ये कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 16 अक्टूबर 1905। इसके बाद देखते हैं प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार का भारत में कब अपनाया गया? तो ये आपका अपनाया गया बंगाल विभाजन में, है ना। किसमें? बंगाल विभाजन में। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देख लें। 90 नंबर।
बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे? बंगलार माटी और बंगलार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा के ने हाल ही में नए राजगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। तो बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन में के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही नए राजगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और कल हम करेंगे मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित प्रश्न। तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। ये हमारा शायद 6वां पार्ट है। इसके हम 5 वीडियो डाल चुके हैं और सारे हमने आधुनिक भारत के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया। देखिए आपने जो भी क्वेश्चन देखा हो सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और नोट भी कर लीजिएगा जिसके पास ये बुक नहीं है। और जो टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं है, आपको लगे कि जो इसमें दिया है वो क्वेश्चन हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनका रिवीजन भी करते जाइएगा और हम भी आपको रिवीजन कराएंगे। आपके पास जो भी सोर्सेज हैं उनसे आप पढ़ते जाइएगा, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।